थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड मॉडल को का लिमिटेशंस क्या क्या है वो हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, द मेजर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन इस मॉडल ने अच्छे से नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया है, तो आगे देखते हैं। When charged body moves in circular motion, they emit radiations. This means that electrons revolving round the nucleus, as suggested by Rutherford, would lose energy and come closer and closer to nucleus. And a stage will come when they would finally merge into the nucleus. मतलब कि कोई भी चार्ज बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में अगर मूव करेगा तो उसमें एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी रेडिएट होगा, रेडिएशन एमिट करेगा वो, जिसके कारण एनर्जी लॉस होगा। तो रदरफोर्ड ने जैसा बताया कि चार्ज बॉडी ये मूव कर रहा है तो इसके कारण तो उसका एनर्जी लूज होना चाहिए। एनर्जी लॉस होने के कारण वो, ये न्यूक्लियस है और ये चार्ज बॉडी है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या कुछ भी है, तो चार्ज बॉडी ये मूव कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो एनर्जी लॉस होते होते तो कभी ना कभी वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। इससे क्या होगा, इससे तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, एटम ही नहीं बचेगा इससे तो। And stage will come when they would finally merge into the nucleus. This makes an atom unstable. इससे तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन अराउंड घूमते रहता है न्यूक्लियस के, पर न्यूक्लियस में फॉल नहीं होता है। द एटम आर वेरी स्टेबल एंड डू नॉट कोलैप्स ऑन देयर ओन। खुद से वो कोलैप्स नहीं होता है, ये होता है। पर ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसका तो ये ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम का। ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड का बहुत सारा लिमिटेशन था, बहुत सारा ड्रॉबैक था, उसके बाद ही नील्स बोर्स ने अपना मॉडल दिया था, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन किया गया। तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस करना है बोर्स मॉडल का। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। एक एटम जो होता है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ होते हैं, उसके ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में ही कंसनट्रेटेड होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो बहुत ज़्यादा कम होता है। थर्ड है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। पहला क्या था कि जो पॉजिटिवली स्मॉल पॉजिटिव एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट दिस सेंटर, होल मास कंसनट्रेटेड एट दिस न्यूक्लियस ऑल्सो, एंड द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन वो कहाँ पाया जाता है, वो भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। अच्छा, तो ये सब तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हो गया। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या, तो द इलेक्ट्रॉन्स of the atom which are negatively charged revolve around the nucleus in definite circular paths known as orbits। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो इसके चारों साइड सर्कुलर पाथ बने होते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसी में रिवॉल्व करते रहता है इलेक्ट्रॉन, और इस ऑर्बिट का नाम होता है जैसे सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये सब ऑर्बिट्स विच आर डेजिग्नेटेड एज के, एल, एम, एन एटसेट्रा, और नंबर्ड एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे के को पहला सेल, एल को दूसरा, एम 3, एन फोर्थ सेल एटसेट्रा। आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इससे आउटवर्ड, मतलब पहले वाले के न्यूक्लियस के सबसे पास में जो होगा उसको फर्स्ट सेल करेंगे, के सेल कहेंगे, उसके बाद वाले को एल सेल कहेंगे, सेकेंड सेल कहेंगे, ऐसे। As each orbit is associated with a fixed amount of energy, these orbits are also known as energy level। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों साइड ये जो ऑर्बिट्स हैं तो इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है हर ऑर्बिट के पास, तो इसी को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इसी को। सिक्स्थ नंबर पॉइंट क्या है, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ये रिवॉल्व करने में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, अब एक एनर्जी लेवल से, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से पहला एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इसको जंप करना है, तो उसमें क्या होगा, द एनर्जी ऑफ द एटम्स चेंजेस, एटम की एनर्जी चेंज होगी, पर इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो ये तो था पूरा बोर्स मॉडल का, कि क्या क्या बोर्स मॉडल में बताया गया है वो पूरा डिस्क्राइब हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं फिगर के साथ भी कि क्या था। ये ऐसे है, यहाँ न्यूक्लियस से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ रहते हैं, और ये ऑर्बिट्स हैं,
ऑर्बिट्स या एनर्जी सेल्स कह सकते हैं इसको, KLMN, इसी का नाम 1 2 3 4 है। एनर्जी लेवल्स, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, और सेल का नाम है KLMN सेल। ये एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी होता है इसमें ऑर्बिट में, और इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये था बोर्स मॉडल ऑफ द एटम।